नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। तो आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को बड़ी जीत मिली है। वहीं नीरज सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा है। के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बधाई और दोनों के बीच की जुबानी जंग बिहार की राजनीति का मुख्य केंद्र बन गई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे पटना स्थित मुख्य सचिवालय में बिहार कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार, निवेश और विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। बिहार सरकार ने आगामी पंचायत चुनाव से पहले नए परिसीमन के नियमों के तहत यह अधिसूचना जारी की है कि यदि किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और पिछड़े वर्गों ओबीसी की संयुक्त आबादी 50% से अधिक है, तो पंचायत का मुख्यालय उसी गाँव में बनाया जाएगा जहाँ इन वर्गों की जनसंख्या सबसे अधिक होगी। भत्ता योजना का दायरा बढ़ाकर कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया है। योग्य युवाओं को 1000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता अधिकतम 2 वर्षों तक दी जाएगी, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को राज्य भर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लागू किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती तौर पर 10 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी तथा व्यवसाय के बेहतर प्रदर्शन पर 2 लाख तक का अतिरिक्त सहयोग मिलेगी। बिहार सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट इन्फोटेक पीबीटी के साथ 87 करोड़ रुपए के बिहार वन प्रोजेक्ट और आईटी निवेश का समझौता किया है। इस पहल का उद्देश्य सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकारी सेवाएं देना और पटना एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। पेंशन पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी या बहुविवाह पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं बनता, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध दूसरी शादी करने वाली पत्नी भी मृत सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। बिहार में सक्रिय मानसून और भारी मानसूनी गतिविधियों के चलते वज्रपात, आकाशीय बिजली और मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की जान गई है, जबकि मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3 बड़ी योजनाओं को गति दी है। इसके तहत जिला के अस्पतालों में ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर आर्थो ओटी को हाईटेक बनाया जा रहा है। बिहार के रोहतास जिले में बन रहे पाली पुल का निर्माण दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है और बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना के जरिए बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। बिहार में सार्वजनिक परिवहन और शहरी विकास को बेहतर बनाने के लिए 6 प्रमंडलों के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पीएम आई बस सेवा के तहत 400 में से पहले चरण की 200 इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं। बिहार के पटना, मोतिहारी और आरा जिलों में हाल ही में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट, साइबर ठगी और अवैध फायरिंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही बता दें कि पटना जंक्शन पर 22 लाख रुपए की लूट के मामले में 2 शातिर गिरफ्तार, 19 लाख बरामद की गई है। मोतिहारी जिले से अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है और आरा में बर्थडे पार्टी में फायरिंग करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के बांका जिले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जिला परिषद कार्यालय में छापेमारी कर एक रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर और एक क्लर्क को 1,26,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही जिले में अवैध बालू खनन व अपराध के जरिए अकूत संपत्ति कमाने वाले माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। बिहार के विभिन्न जिलों से हाल ही में दिल दहला देने वाली आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें पुलिसिया कार्रवाई से लेकर नृशंस हत्याएं शामिल हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में नालंदा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शराब के धंधेबाजों के ठिकानों पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें रेड के दौरान पुलिस ने तस्करों के घर से 18 लाख की नकद राशि कैश और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है।
सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और वीभत्स मामला सामने आया है। बैरहा बराही पंचायत के वार्ड संख्या 15 की महिला वार्ड सदस्य राजू देवी के पति फेकन पासवान की अपराधियों ने नृशंसता से हत्या कर दी। अपराधियों ने हत्या करने के बाद मृतक का सिर धड़ से अलग कर दिया था और हाथ बांधकर शव को बोरे में बंद कर नेशनल हाईवे NH 22 के पास फेंक दिया था। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत पिपराकोठी के थाना अध्यक्ष को लापरवाही और क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के कारण निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। उनके क्षेत्र में शराब माफियाओं, मादक पदार्थों के तस्करों और गैस तेल कटर गिरोहों का प्रमुख अड्डा बनता जा रहा था, जिस पर नियंत्रण पाने में वे असफल रहे। बिहार के अररिया जिले में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह साइबर अपराधियों के जाल में फंस गए। अपराधियों ने स्मार्ट मीटर अपडेट करने का झांसा देकर उनके मोबाइल पर संपर्क किया और झांसे में आते ही अपराधियों ने उनके 2 अलग अलग बैंक खातों से 85 जला लिए। इस मामले की शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई गई है। बिहार में इस समय मानसून पूरी तरह सक्रिय है और अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश और वज्रपात, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग IMD ने पटना समेत सभी 38 जिलों में बारिश को मौसम अलर्ट जारी किया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की 55% से 70% संभावना है। कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जा सकता है। उत्तर और पूर्वी बिहार के अररिया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और मधुबनी में भारी बारिश का विशेष अलर्ट जारी है। वहीं बता दें कि मध्य और दक्षिण बिहार के पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा में भी रुक रुक कर तेज बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। बिहार सरकार ने हाल ही में गरीबों के लिए रूफटॉप सोलर योजना और शहरी जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रूफटॉप सोलर योजना सरकार ने मार्च 2027 तक 25 लाख गरीब परिवारों की छतों पर सोलर लाइट और पावर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे बिजली उत्पादन होने पर खातों में पैसे भी आएंगे। वहीं बता दें कि बिहार के शहरी जलापूर्ति परियोजनाएं के तहत अमृत 2.0 मिशन के तहत मुंगेर और अन्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार ने नवादा सहित राज्य के कई जिलों में जमीन और मकानों की पेपरलेस डिजिटल रजिस्ट्री की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। अगस्त 2026 से नवादा और अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू इस नई व्यवस्था के तहत अब खरीदार विक्रेता को बाजू मोबाइल, ईमेल या व्हाट्सएप पर डिजिटल डीड का PDF लिंक मिलने लगा है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों, डेंटल कॉलेज सहित के संचालन का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से चलाने के लिए प्राइस वाटर हाउस कॉपर PwC को ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया गया है। बिहार कैबिनेट ने पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकारी जमीन शिक्षा मंत्रालय को 30 वर्षों की लीज पर देने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य दिसंबर 2027 तक हर हाल में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान का उद्देश्य जमीन के पुराने विवादों को खत्म करना और भूमि अभिलेखों को पूरी तरह से पारदर्शी व अपडेट करना है। बिहार की राजधानी पटना में 4 अगस्त 2026 को विभिन्न छात्र संगठनों और युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ और समय पर रोजगार की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए एक बड़ा मार्च निकाला। इस दौरान जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने आयकर इनकम टैक्स गोलंबर के पास लगी पुलिस की सुरक्षा बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन, पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा। बिहार भी एड काउंसलिंग और नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथियां बढ़ा दी गई हैं। साथ ही डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर विदेश में राखी भेजने के लिए विशेष दरें और दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए कई महत्वपूर्ण आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC में सब इंस्पेक्टर के 150 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त तक है।
बिहार के नालंदा के राजगीर में लगभग 90 एकड़ में 633 करोड़ की लागत से बन रहा राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दिसंबर 2026 तक 40,000 दर्शकों की क्षमता के साथ पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जहां पहला राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आयोजित करने की तैयारी की जा रही है।